बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ट्राइका के साथ मैं हूं मियां हबीब। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे फरूक बंगश। इकॉनमी की कश्ती हचकोले खा रही है। हर आने वाले दिन में महंगाई बढ़ती जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम तर होते जा रहे हैं। कुछ पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। रोजाना कोई ना कोई बुरी खबर मिलती है। घी की कीमतों में जो है 20 रुपए इजाफा हो गया है। कल इन्होंने पेट्रोल के बारे में चुदनी छोड़ दी थी कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पूरे मुल्क में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगी रही और ऐसे था जैसे पता नहीं कोई अल्लाह ना करे कोई जंग छिड़ गई है और उसके बाद पेट्रोल नहीं मिलना। लेकिन फिर वजाहत की गई और उसके बाद कुछ हालात नॉर्मल हुए। असल मामला ये, हुकूमत कहाँ खड़ी है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हुकूमत इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है। 2-3 बयान बड़े अहम है और आज हम अपनी गुफ्तगू में उनको भी शामिल करेंगे कि हुकूमत से वाबस्ता लोग किस किस्म का खेल खेल रहे हैं। उन बयानों पर भी तबसरा करेंगे। जी फरूक बंगश साहब, आखिर हुकूमत मुल्क को लेके किस तरफ जा रही है? साहब, पहली बात तो यह है कि इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस का तो जनाजा निकाल दिया असेंबलियों में। अपोजिशन लीडर की जो ओहदा है उस पर किस बंदे को उन्होंने बैठाया है, आपको भी पता है कौन है वो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत अहम ओहदा होता है, वो जिनके हाथों में दे दिया, इसका मतलब है इनका हुकूमत चलाने का कोई इनका इरादा नहीं है। जिन लोगों ने उनकी हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया तो उनको भी नवाजना तो था ना। उन्होंने आइन के दायरे में रहते हुए उनको नवाज दिया। एक को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया, एक को जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया। गाड़ियां भी मिल गई, दफातर भी मिल गए। और वो साहब ने जो जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसने जिस तरीके से नैब के लोगों को जलील कर रहा है, उनको थमा दिए हैं परफार्मे के। जी आप अपने रिश्तेदारों सर वो अपने बदले ले रहे हैं। ये लोगों को बिठाया वहां इसलिए बदले ले रहे, और उनको पता है कि उनको ऐसे लोग चाहिए, यस मैन चाहिए, वहां बिठा दिया। ये कोई तरीका कार है हुकूमत चलाने का? यही तरीका होता है। अब इकोनॉमी की जनाजा निकालेंगे ये लोग। चाहते क्या है असल में, इनका इरादा क्या है? इरादा इनका क्या होना, उनका इरादा है कि गलियां हो जाए सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिर, कि हमें कोई पूछने वाला ना हो, हुकूमत भी हमारी हो, अपोजिशन भी हमारी हो, हम मुल्क जिस तरह चाहे खिलवाड़ करें। आप देखें ना, जिस दिन ये आए थे तो 21 अरब डॉलर के ज़खायर थे ज़र मुबादला के, आज या 10 अरब डॉलर के रह गए हैं। तो आखिरकार ये मुल्क को हमें तशवीश हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा तशवीश हो रही है कि जिस किस्म की महंगाई सर उठा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं और फिर ऊपर से ये सारे लोग जो है कह रहे हैं मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। आखिरकार हम खड़े कहाँ होंगे? ये खुद लेके जा रहे हैं। इनका प्लान यही है, ये लोग चाहते हैं कि मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाएं और फिर लोगों के जज्बात पे जो है डाका मारे। क्या डाका मारे? जज्बात क्या? क्या लोगों को ज़िबा कर देंगे? क्या करेंगे? लोगों के पास फिर आएंगे, पैसे मांगेंगे लोगों से, और क्या कहेंगे? अच्छा, इन्होंने तो वैसे बहुत पहले भी इन्होंने पैसे मांगे थे। तो याद है आपको कि इन्होंने? ये मैं बताता हूँ, जब एक दफा डिफॉल्ट के करीब अल्लाह न करे मुल्क चला जाते हैं ना, तो फिर रियासत की एक रेड लाइन होती है आगे। अच्छा, उसमें हर आदमी फिर कहेगा यार हम तो ये तो खतरा हो गया। तो फिर हर आदमी जो है ना वो जज्बात में आकर के कुछ ना कुछ तो देता है। इस जज्बात पे डाका मारने वाले हैं। अच्छा, 2 तरीके होते हैं जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं। एक, लोगों से अपील की जाती है कि रज़ाकाराना तौर पर आप हेल्प करें गवर्नमेंट की, और दूसरा होता है कि इमरजेंसी लगा के लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, जायदादें जब्त कर ली जाती हैं और कहा जाता है कि इस वक्त रियासत को जरूरत है। तो क्या ये किस किस्म का प्लान है इनका? ये तो नहीं करेंगे कि कोई जनाब जब्त करेंगे, क्योंकि फिर इनकी अपनी रकूम डूबे जाएंगी। अपनी रकूम बचाने के लिए तो ये आए हैं, साजिश की है इन्होंने, चलो मदाखलत की मदद की है इन्होंने। लेकिन देखिए पिछले दफा इन्होंने क्या कर दिया उस पैसे के साथ, मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के साथ इन्होंने क्या कुछ किया था। सर 2.8 बिलियन रुपए उस जमाने में जमा हुआ था, 178 मिलियन डॉलर बनता था। वो पैसा इकट्ठा हुआ और वो उन्होंने रखा कि ये हम इस्तेमाल करेंगे कर्ज उतारने के लिए, और उस पैसे को कर्ज उतारने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 कैटेगरीज थी। एक यह कि डोनेशन, दूसरा उन्होंने कह दिया था कि कर्ज हसना, तीसरा यह था कि वो सेविंग सर्टिफिकेट जो है ना डिपॉजिट करे उसके लिए। वो पैसा इन्होंने क्या कर दिया कि वो नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ने उनको रोक के रखा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना उससे सोशल एक्शन प्रोग्राम में मुंतकिल नहीं होने दिया। जिस मकसद के लिए वो पैसा लिया गया था कर्ज उतारने के लिए, कर्ज नहीं उतारा, और वो पैसे का आज तक पता नहीं वो पैसा कहाँ गया। मुशर्रफ साहब के दौर में जब इस पे कुछ ना कुछ काम हुआ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तानी भी कह दिया भाई तुम लोगों ने किधर है पैसा, वो बहुत बड़ा स्कैम है, उसका तो हिसाब देने से मजीद कैसे मांगेंगे लोगों से। लेकिन ये माहौल बना रहे हैं कि हमें लोगों से मांगने का मौका मिले। हुक्मरान जो है वो अजीबो गरीब किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसका हल नहीं बताया जा रहा कि आखिरकार किस तरीके से इसको सेटल्ड करेंगे। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, बड़ा जबरदस्त है। वो कहती है कि मुश्किलात का हमें पता है और इसका हल भी हमारे पास है और हम हल करेंगे।
کیا حل کریں گے, کیا کب کریں گے؟ آپ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں. نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو ایک سیاسی بیان ہی ہو سکتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اگر حل ہے تو بھائی آپ کریں. آپ تو جو ہے جس دن سے آئے آپ نے ملک کا بیڑا گرک کر لیا, حل پتہ نہیں چھپا کے کسی گدڑیا میں رکھا ہوا ہے آپ نے, کب نکالیں گے جب ملک کا بیڑا گرک ہو جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس حل ہے, تو بھائی اور آپ یہ کہہ رہے تھے ہم اس ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے آئیں گے, مہنگائی کم کریں گے, یہ ان کا ایجنڈا تھا, مزید بیڑا گرک کر دیا. یہ بیان جو ہے نا یہ نجومی کا اشتہار ہے. اچھا, کہ تمام مشکلات کا حل گارنٹی کے ساتھ. ٹھیک, عامل نجومی کا اشتہار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی, پہلے تو اللہ تعالیٰ حل المشکلات ہے, مشکلات تو اللہ حل کرتے ہیں. مسائل کا حل عوام کی حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے, مشکلات کا نہیں, مسائل کا. ہاں, اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرتا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا نام ہے میاں نواز شریف صاحب. یہ سب سے پہلے بابا جانی کی مشکل تو حل کرے نا, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی مشکل میں ہے اس کا نام ہے میاں شہباز شریف صاحب. ترکی میں جس طریقے سے اس نے مانگا نا, تو میرے خیال میں ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, انداز اتنا. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو وہ ہے عوام. چوتھے نمبر پہ اگر کوئی مشکل میں ہے تو پی ڈی ایم خود ہے. آپ تو حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں, سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں, ان کی مشکلیں جائیں باہر میں, وہ تو اپنی مشکل کے حل کر رہے ہیں, عوام کی مشکل کا حل کون کرے گا؟ میں تو سمجھ آؤں پتہ نہیں اسی کنا لوگوں دے بس پہ گئے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا, اور وہ جو ہے اپنی بیان بازی پہ لگے ہوئے ہیں. بھئی مشکل کا حل آپ کے پاس ہے تو وہ باہر نکالیں. پتہ نہیں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری تقدیر آ گئی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اوپر سے وسان صاحب نے خواب دیکھا جو ہے, وسان صاحب اکثر خوابوں میں رہتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے بڑے کھلاڑی جیل میں ہوں گے اور ہم حکومت کریں گے. اس کو بولو ان کو جیل میں ضرور بھیجنا, آپ کی ویسی بھی حکومت ہے, آپ کرتے رہیں. سندھ پہ آپ کا قبضہ ہے, آپ تو مرکز میں بھی آپ کو لائن شیئر مل گیا, اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ خواب دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر ملک چلانا ہے تو نیب کو ختم کرنا پڑے گا. بڑا شگوفہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اب بھی نگران حکومت آ گئی تو پھر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا 3 ماہ کے لیے نگران حکومت کا بننا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کے پیچھے پس پردہ جو عزائم ہے کہ جی سانو 1.5 سال دے دو, وہ ملک جائے باڑ میں. نیب کو اگر ختم کرنا ہے تو ملک چلانا مشکل نہیں, ہمارے معاملات چلنا مشکل ہے. تو ملک ان کا ہے نا بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان کے معاملات نہیں چل رہے تو ملک نہیں چل رہا. تو وہ گلشن کا کاروبار چلانا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک چلانے آئے ہیں یہاں پہ. نہیں, وہ کہا تو انہوں نے تو یہی تھا, عوام کو تو یہی نہیں سر, میاں صاحب وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں چل رہی ہیں, اور پھر یہ اتنے 1 مہینہ 1.5 مہینے سے آپ جو چورن بیچ رہے ہیں, ایکسپائر چورن, بند کرو اس کو. اگر آپ سے ملک نہیں چلتا ہے, آئے کیوں ہو تم؟ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ بھی تو ہر چیز میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں نا. ان کو چاہیے, اب دیکھنا نیب کے بارے میں انہوں نے قوانین میں ترامیم کر لی ہے, اس کو پاس کریں, دفع کریں, جو انہوں نے کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے. اگر انہوں نے نیب کو عضو معطل بنا دیا ہے تو وہ اس پہ سائن کر دیں, وہ منظور ہو جائے, ساتھ انتخابی اصلاحات بھی منظور ہو جائیں, پھر اگلا کوئی کام کریں گے. ان کے کیسز بھی باقی پڑے ہوئے ہیں, پھر اس کی طرف توجہ دیں. ابھی تو یہ وہیں پھنس کے رہ گئے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کیسا ملک ہے اور وہاں کے حکمران کیسے ہیں, اور ان کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے. کس جگرے کے ساتھ یہ بات کر دیتے ہیں اور لوگ اس کو ہضم بھی کر جاتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں کرپشن ہونی چاہیے, کرپشن کرنے والے کو کوئی پوچھے نہ, نیب کو بالکل مفلوج کر دیا جائے. اگر نیب پوچھے گا تو یہ ملک نہیں چلے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پر کھڑا ہے, یہ بلیک اکانومی کے بغیر نہیں چل سکتا, اور ہمیں کسی ایسے قوانین کی ضرورت نہیں جس میں حکمران جو ہے یا جس کے پاس اختیارات ہیں وہ کسی کو جواب دہ ہو. اس کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ ہی حافظ ہے, مریض سے بالا تر. میری بات سنو, یہاں پہ کئی وزیر خواہ مخواہ پھر رہے ہیں. وزیر جو ہے نا, وزیر خس و خشاک ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. بس یہ کیا کر رہے ہیں کہ جناب دھمکیاں دے رہے ہیں, اور کام اس سے کچھ بھی ان سے نہیں ہو رہا ہے. 1 ٹکے کا کام نہیں کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ. کیسز بھی ان کے ابھی نہیں بند ہوں گے. ان کے ساتھ وہ کچھ ہونے والا ہے جو ان کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے انکشافات ہونے والے, بڑے چہرے بے نقاب ہوں. نہیں, مجھے تو اس بارے میں کوئی خاص پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ بے نقاب ہوں گے. انہوں نے تو ایسا جکڑ بند ڈال لیا ہے. اس اکانومی نہیں کرنے, انہوں نے بیڑا غرق کر دینے اکانومی کے. لوگوں نے سڑکوں پہ بھی آنا ہے, سب کچھ کھل جائیں گے. اللہ کرے راز نہیں رہے گا اس ملک میں. اللہ کرے یہ کھل جائے, یہ سارا کچھ ایسے ہو جائے, لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے, ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ کب تک کھینچیں گے؟ جن کے ہاتھ میں چیزیں ہیں نا وہ اپنی من مرضی کریں گے, وہ کیوں اپنے آپ کو بے نقاب کرنے دیں گے یا ہوں گے؟ یہ اپنی جیبوں سے کیوں پیسے نہیں نکالتے؟ یہ ایک کار خیر ہے نا,
ये कर्ज दे दे मुल्क को, इनके पास पैसे नहीं है। नहीं, वो जो पैसे हैं वो तो बाहर पड़े हैं ना, वो महफूज हैं, वो मुल्क के लिए नहीं है। इनको तो इतबार नहीं है इस मुल्क पर कि ये मुल्क ने चलना है या नहीं चलना। जो लीडर होता है वो तो मुल्क के साथ लायल होता है ना। लीडर जिसको इतमाद ना हो अपने मुल्क पर, वो अपने तमाम तरह असासे बैरूने मुल्क रखे, अपने कारोबार बैरूने मुल्क करे, आप उससे क्या तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान में पैसे लेकर आएगा? मुझे तो डर है कि कहीं नोटिफिकेशन आ जाए, काइंदा काले जो है ना कुर्बानी के, वो हुकूमत को दे दे। हालात तो ऐसे ही हैं। हुकूमत को इस वक्त जायज है, उनको ज़कात भी जायज है, लेकिन हुक्मरानों को जायज नहीं है। बिल्कुल टके का भरोसा नहीं है इन पर। जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ कर दिया और जो कुछ करने जा रहे हैं, मुझे तो कोई एक संजीदा बंदा नहीं लगता जिसको इस मुल्क का दर्द हो। हर बंदा यहाँ खिलवाड़ कर रहा है और हर बंदा जो है वो अपनी अना की तस्कीन के लिए इस मुल्क के साथ जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है। देखो, जिन लोगों को एहसास होता है ना, वो कुर्बानियां देते हैं, अपनी जात को सबसे पहले पेश करते हैं और कहते हैं कि जी ये मैंने कुर्बानी दी है, मुल्क को इस वक्त इस चीज की जरूरत है और सारे जो है इस पे कुर्बानी दे। यहाँ तो यह कहा जाता है कि जी अवाम पर बोझ डाल दिया जाए। अपनी आसाइशें भी उसी तरीके से कायम है, अपने कारोबार भी उसी तरह बल्कि बढ़ रहे हैं। बहरानों में इन तमाम लोगों की जायदादें बढ़ गई हैं, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। साहब सारे दूध के मजनून है ये कुर्बानी आप इनसे मांग रहे हैं। ये कुर्बानी देने वाले इस तरह होते हैं, अपने पैसे बचाने के लिए उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पता था आपको हमसे हुकूमत नहीं चलनी, आप क्यों आए थे यहाँ पे? कि इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान को भेजना है, बाकी जाए बाहर में मुल्क जो भी है। हाँ। ये उनका अब अवाम पे बोझ डाल रहे हैं और नया ड्रामा शुरू कर दिया जी हमने बचत कर रहे हैं। ये बचत का रास्ता अवामी जज्बात पे ढका डालने तक जा रहा है। हमने इकॉनमी पे बात की, लेकिन सियासी मामला अपनी जगह पे। पंजाब में चूंकि एक तसलसल के साथ बहरान चला आ रहा है, हर आने वाले दिन में मजीद बढ़ता जा रहा है। इन्होंने लोटों को कबूल तो कर लिया है, अब अवाम उन्हें कबूल नहीं कर रहे। अब इनको खतरा है कि हम अवाम में जाएंगे तो इन लोटों को हमने टिकट दे दिया है, लोगों ने इनको वोट ना दिए तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे। अब सर जोड़ के बैठ गए हैं। कल हमजा शहबाज साहब गए आसिफ जरदारी के पास, उन्होंने कहा है हमें कोई रास्ता बताएं किस तरीके से वोटों को जितवाया जाए। पीपल्स पार्टी के पल्ले क्या है? तो पंजाब में तो उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। पंजाब के इलेक्शन को अभी से मैनेज किया जा रहा है। खतरा यह है कि ये 20 सीटों पे जिन पे इलेक्शन होने हैं वहां बड़ी गुमसान की जंग होनी है, क्योंकि ये इसका दारोमदार है पंजाब की हुकूमत पर। जिस तरह कल भी हमने बात की थी कि ये तख्ते लाहौर की जंग है, जो इसमें अक्सरियत ले जाएगा हुकूमत उसकी बन जाएगी। इनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि ये हम अवाम में क्या मुंह लेकर जाएंगे। इस बार सारे एडवांटेजेस इमरान खान को है। अब वो खुद अपोजिशन में वो जाएगा, हुक्मरान नहीं जा सकेंगे, तो वो जिस हल्के में जाएगा वहां तो वो तूफान ले आएगा। चूंकि वोट कैचर है, वो लोगों को इंप्रेस करता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, तो वो अब ये एक गुमसान का रन पड़ने वाला। और ये उसने दुरुस्त फैसला किया है कि अभी फिलहाल छोड़ें, बाकी मामलात को अभी ज़िमनी इलेक्शन पर तवज्जो दें और उसके सिलसिले में इनको एक शिकस्त देकर ये भी साबित कर दिया जाए कि अवाम क्या चाहते हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये बहुत बड़ा ट्रेंड सेट करेगा। मियां साहब एक बात बताऊं, जरदारी साहब इन दिनों इनका हकीमी हाजिक है, उनका नब्ज भी देखता है, दवाई भी वो देता है, परहेज भी वो बताता है। सही, उन्होंने बताना है कि मुझे सेहत कौन सी खुराक है, इनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है। सूरत हाल तशवीशनाक है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।